नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय वागेश्वर धाम सरकार। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिंदूर में रख दे बस एक चीज, माँ पार्वती देगी वरदान, भर देगी आपकी जोली हो जाएगी। सदा सुहागन सिंदूर स्त्री के 16 सिंगर में से एक माना जाता है। शादी के समय महिलाओं को उसके पति द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है और फिर पति की लंबी उम्र के लिए वो जीवन भर अपने मांग में सिंदूर भारती है। सिंदूर केवल सुहागन का रहना ही नहीं बल्कि बहुत सारी बाधाओं को भी दूर करता है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर का महत्व वर्णित है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। सिंदूर आदि शक्ति और माँ पार्वती की महिला ऊर्जा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। माना जाता है कि जो स्त्री मांग में सिंदूर बढ़नी है, माँ पार्वती उसे महिला विवाह की हमेशा रक्षा करती है। सिंदूर लगाने का डेक महत्व भी है। इसे हल्दी में पर और चुनाव मिलकर बनाया जाता है। अपने आंतरिक गुना के कारण पर रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है और मानसिक को सजग रखते हुए एकाग्रता को बढ़ता है। इसके साथ ही यह वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में भी सहायक होता है। सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरे मान जाते हैं। सिंदूर का ना सिर्फ और सुहागन महिलाओं के मांग में सजाने और पूजा पाठ में कम आता है बल्कि इसके कई लाभ भी हैं। महर्षियों ने इसका महत्व सिंदूर सौभाग्यवर्धन इस तरह से बताया है। सिंदूर जहां सौभाग्य का प्रतीक है, वह स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी भी है। शरीर रचना के अनुसार महिलाओं के मांग का स्थान जहां सिंदूर लगाया जाता है वह अधिक कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पर सर को ठंडा कर देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ जाती है। उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता है जो उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनको जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। उनके पति को दुख झेलना पड़ता है। धन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती है। सिंदूर लगाते वक्त की गई गलती मनहूसियत ला सकती है, पति के वयोग का कारण बन सकती है, अकाल वैद्य का कारण बन सकती है। तो इन गलतियां को करने से बच्चे क्या है, वो गलतियां जन के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। आजकल की महिलाएं सिंदूर लगती हैं, कुछ नहीं भी लगती हैं। कुछ सुहागन की तरह रहना चाहती है तो किसी को लगता है कि प्यार, सम्मान और गहरी रिश्ते के लिए सिंदूर आवश्यक नहीं है, लेकिन धर्म शास्त्रों के मुताबिक हर सुहागिन को हर रोज सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाली महिला है या किसी कारण आप रोज मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती तो कम से कम 30 त्योहार के दिन, सालगिरह का दिन, घर में जब भी कोई पूजा कार्य हो या खासकर करवा चौथ का दिन हो या तेज त्योहार का हो तो उसे समय आप माथे पर सिंदूर जरूर लगे। सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य, क्रिया, पूजा पाठ करती है तो उसका अनंत गुना फल आपको मिलता है। नवरात्र और दीपावली जैसे त्योहार के दिन पति अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर लगता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। कभी भी महिला को स्नान किया बगैर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान कर ले, भगवान के दर्शन कर लेने, माँ पार्वती का सिमरन करे, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी उम्र की, उनकी तरक्की की कामना करे। इससे उनके भाग में वृद्धि होती है, वे अधिक सामर्थ्यशाली बनते हैं। मानसिक धर्म के दौरान या घर में अगर सूचक हो तो आप सिंदूर ना लगे। ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का निराधार हो जाता है। दोस्तों, व्यवहारिक स्त्रियों को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से या अपने पति के पैसों खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर बिल्कुल ना लगे। वैवाहिक महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से भी बचाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ना ही किसी से सिंदूर लेने, ना ही किसी को दे। इसे संपदा, जीवन में क्लेश बढ़ जाते हैं, रिश्ते में कड़वाहट ए जाती है। जो वैवाहिक स्त्री अपनी मांग में सिंदूर को बालों के पीछे छुपा लेती है, उसके पति को समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। असफलता मिलने के कारण वे कहानी पीछे रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर हमेशा लंबा और आगे की तरफ माथे पर लगे। पति का भाग्य अधिक चमकेगी। अनजान स्त्री जैसे कभी ब्यूटी पार्लर में कर्मचारी आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है तो यह अशुभ माना जाता है। आप उसे इस तरीके के बारे में नहीं जानते हैं, ना ही उनके आचरण भी व्यवहार के बारे में जानते हैं।
फिर भी आप उनसे सिंदूर लगता लेती हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमेशा सिंदूर खुद या अपने पति के हाथों से ही लगवाएं, यही शुभ कारक होता है। सिंदूर अगर गिर जाए तो यह बहुत बढ़ा जाता है, इसलिए सावधानी बरते और इसे हमेशा बच्चों के पहुंच से भी दूर रखे। अगर गलती से भी कभी आपके हाथ से सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे यहाँ वहाँ तफेके, इससे सिंदूर का अपमान होता है। आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले, इससे अशुभता टाल जाएगी। उसे सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से छुआकर किसी पेड़ के नीचे रख दे। सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे आपके रिश्ते को नजरगंद सकती है, पति का प्यार बाढ़ सकता है। अगर आप किसी के साथ है और आपको सिंदूर लगाना है तो फिर आप पल्ला करके सिंदूर लगे। यह केमिकल वाले सिंदूर से बचन, ये सेहत को हानि पहुंचना है। और द्रव्य रूप सिंदूर भी इस्तेमाल ना करे। सिंदूर लगाते वक्त माथे पर या नाक पर गिर जाता है, इसलिए कुछ महिलाएं द्रव्य रूप सिंदूर को चुनती है, लेकिन ऐसे सिंदूर का गिरना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। यह आपके रिश्ते की मजबूती की निशानी होती है। और अगर आपको सुख सिंदूर लगाने में दिक्कत आई है तो आप अपनी उंगली या फिर माचिस की तीली को थोड़ा सा जिला करके उसे माथे पर सिंदूर लगे, इससे सिंदूर फैलेगा नहीं। शास्त्रों अनुसार महिलाओं को सदैव ना किसी सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी महिलाएं जब टेढ़ी मांग निकलते हैं तो इस जगह पर वो सिंदूर लगा देती है। ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना जाता है, इससे रिश्ते में दूरियां आई हैं। जिनकी नई नई शादी हुई है वह विवाह के समय इस्तेमाल किया सिंदूर संभल कर रखे। और मंगल आपके लिए मार्ग ग्रह और उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो सिंदूर को जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल सुख फल देने लगता है। और अगर आपको अपने व्यवसाय और नौकरी में दिक्कत आ रही है तो सिंदूर का ये उपाय करें। आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक पीले वस्त्र पर अपनी अनामिका उंगली का प्रयोग करके केसर मिश्र सिंदूर से 63 नंबर लिखे, फिर उसे ले जाकर माता लक्ष्मी के मंदिर में माता के चरणों में अर्पित करते। ऐसा 3 गुरुवार तक करे। वास्तु शास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से घर में अध्यात्म ऊर्जा का प्रवेश नहीं, घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने में कारगर साबित होता है। इसके अलावा ऐसे भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश प्रतिमा लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की ये बताए हुए बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय श्री राम।